Dear students of 11th class, Assalamu alaikum. As you know, we are discussing chapter 8, local government in political science, 11th class, in which we discussed status of local government in the constitution, and we also discussed decentralization of powers. Now today's topic is functions of rural local self government, or we can say basic features of rural local self government. So we are discussing it functions as all Panchayati Raj institutions perform such functions as are specified in state laws relating to Panchayati Raj, which are first of all, number 1, the civic function relating to sanitation, cleaning of public roads, minor irrigation, public toilets and lavatories, primary health center, vaccination, the supply of drinking water, constructing public wells, rural electrification, social health, and primary and adult education or obligatory functions of village panchayats. As you know, I discussed the above functions. They are performed by the Panchayati Raj system by Gram Panchayats also. That Gram Panchayat also relates to sanitization, क्लीन वगैरह. तो इसमें हमें मालूम है कि जो पंचायत राज में जो उनको काम करना है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो यानी विलेज पंचायत हो, तो उसमें इनका यानी जो फंक्शंस है सैनिटेशन करना, क्लीनिंग ऑफ पब्लिक रोड्स, माइनर इरिगेशन, पब्लिक टॉयलेट्स, जितने भी हमने डिस्कस किए हैं, ये जो पंचायत राज सिस्टम को करना है अपने विलेज पंचायत्स में. और जो इसका दूसरा ऑप्शनल फंक्शन है, यानी द ऑप्शनल फंक्शन डिपेंड्स ऑन द रिसोर्सेज ऑफ पंचायत्स. यानी अगर उनके पास रिसोर्स हैं तब ये फंक्शन कर सकते हैं, यानी वो फंक्शन कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं. दे आर ट्री प्लांटेशन on roadsides, setting up of breeding centers for cattle, organizing child and maternity welfare, promotion of agriculture, जैसे फंक्शंस ये ऑप्शनल फंक्शंस है एक पंचायत राज में. अगर उनके पास रिसोर्स हों तब ये कर सकते हैं, यानी ऐसे फंक्शंस लाजमी हैं एक पंचायत राज में. तीसरा हम ये कहेंगे जो हमने डिस्कस किया है 73rd अमेंडमेंट, यानी उसने भी इस ग्राम पंचायत को एक स्कोप दिया है. जैसे हम कहते हैं कि आफ्टर 73rd अमेंडमेंट द स्कोप ऑफ फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत वाज वाइडनड. देयर आर like preparation of annual development plan of panchayat areas, annual budget, relief in natural calamities, removal of encroachment on public lands, and implementation and monitoring of poverty alleviation programs are now performed by panchayats. Now, this function has given by the 73rd amendment, as we discussed before. यानी जो 73rd अमेंडमेंट है उसने पंचायतों को थोड़ा मज़ीद पावर्स दिए हैं. यानी अगर हम वो पावर्स भी डिस्कस करेंगे थोड़ा, यानी इनको एक प्लान बनाना होता है, एनुअल प्लान बनाना होता है. जैसे आपका गांव है उसमें वो
جو पंचायत रिलेटेड मेंबर्स होते हैं, वार्ड मेंबर्स वगैरह होते हैं, उनका काम यह है कि वो एनुअल प्लान बनाते हैं। यानी वो एनुअल प्लान किस लिए होता है? एक गाँव को डेवलपमेंट करने के लिए, उस पंचायत को डेवलपमेंट करने, उस एरिया, अपने एरिया को डेवलपमेंट देना है, डेवलपमेंट करना है, और वो प्लान बनाते हैं, और उसका जो बजट भी होता है वो कितना खर्चा इस पे आएगा। और साथ साथ यानी अगर कभी खुदा न खास्ता कभी कोई मसलन बारिश से, सैलाब से, आग से वगैरह कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हो, यानी उसके लिए भी रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट, जैसे यानी गाँवों में इंक्रोचमेंट पब्लिक लैंड पे होता है, उसको ख़त्म करना ये भी है। तो और उनको मॉनिटर करना है, यानी कितने लोग गरीब हैं, यानी एज यू नो BPL मॉनिटरिंग, उनको उन प्रोग्राम्स में उनको ऊपर उठाने के लिए उनको डेवलपमेंट करना है, उनका डेवलपमेंट करना है, ये इस पंचायत को परफॉर्म करना है। तो इसी तरह हम कहेंगे चौथा फंक्शन जो हम कहते हैं कि सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशरीज थ्रू ग्राम सभाज, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, improved chulas, biogas plants have also been given to ग्राम पंचायत। यानी ऐसे सोर्सेज को बुराई काम लाना, बायोगैस बनाना, या कि चूल्हास को इम्प्रूव करना, या कि ये जो हमारे पास एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ऐसे ऐसे काम भी ग्राम पंचायत को दिए गए हैं। तो हम कहते हैं कि ये इस ग्राम पंचायत के काम हैं। अगर हम कहें कि पंचायत समिति, या जिसे हम ब्लॉक पंचायत कहते हैं, वो उनके पास भी काम होता है, वो भी अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये जो हमने डिस्कस किया, ये फंक्शन जो है, ये एक ग्राम पंचायत यानी जो विलेज पंचायत होता है, ये फंक्शन कर रहा है। तो अब हम फंक्शन ऑफ पंचायत समिति, या कि जिसे हम ब्लॉक पंचायत कहते हैं, यानी पंचायत समिति or at the hub of development activities. They are headed by block development officer. Some functions are entrusted to them like agriculture, land improvement, watershed development, social and farm forestry, technical and vocational education जैसे प्रोग्राम्स हैं। यानी ये परफॉर्म कौन करता है? ये एक पंचायत समिति यानी ब्लॉक पंचायत करता है, जिसका जो हेडेड बाय होता है वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। यानी ये जो काम है, यानी उनको ये क्या काम करना है, जैसे कि एग्रीकल्चर का, लैंड इम्प्रूवमेंट का काम करना है, वाटरशेड बनाना है, या सोशल फॉरेस्ट्री का काम है, या टेक्निकल एजुकेशन देना है, वोकेशनल एजुकेशन देना है। ये किसका काम है? ये हमारे समिति का काम है, ब्लॉक पंचायत का काम है। और उसका एक और फंक्शन भी है, यानी जो इसका सेकंड फंक्शन जो है रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम स्पेसिफिक प्लान्स, स्कीम्स और प्रोग्राम्स टू विच फंड्स आर earmarked। इट मीन्स दैट ए पंचायत समिति हैज स्पेंट मनी ओनली ऑन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। यानी जो बाकी प्रोजेक्ट्स होते हैं, यानी जो प्रोजेक्ट्स पहले से दिए गए हैं, उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उन प्रोग्राम्स, उन स्कीम्स के ऊपर ये खर्च करना पड़ता है। यानी जो पहले से बनाए गए प्रोग्राम होते हैं, यानी उसके ऊपर ये जो समिति है, पंचायत समिति है, ब्लॉक पंचायत है, ये उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करता है। तो ये थे हमारे एक ग्राम पंचायत का। और दूसरा हमने डिस्कस किया ये पंचायत समिति का, यानी ब्लॉक पंचायत का जो फंक्शन है, ये हमने डिस्कस किया है। तो इसके बाद हमारे पास आता है कुछ ये ज़िला परिषद। तो ज़िला परिषद हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, यानी फंक्शंस ऑफ ज़िला परिषद। तो उसकी फंक्शन जो है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।